क्या जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना। क्या हाल है आपका? आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश, और फ़िश मैं ले रही हूँ सोल फ़िश है। आप इसकी खुसूसियत बताएं ज़रा। इसमें कांटा नहीं होता हाँ, और इसका जैके की गारंटी होती है और ये इसके फिंगर भी बन जाते हैं और पकाने के लिए भी, फ्राई के लिए और दरिया की चना दरिया की। और काफ़ी मज़ेदार बनती है हाँ शोरबे जी, वाली मच्छी। गारंटी वाली। चलें सही बनाएं फिर भाई। हाँ। ये आप देख रहे हैं, इनकी सफाई हो रही है अच्छी तरह, और इसके बाद हम आपको शोरबे वाली मछली बना के दिखाएंगे। ठीक है व्यूअर्स? बेटा थोड़ा पीछे हो गया। जी, ये देखें आप माशाल्लाह, इसकी कटाई देखें इसकी। ये कि अपने पापा के ज़माने से ये आ रहे हैं। इनके पहले पापा देते थे, अब ये खुद बेच रहे हैं। हमारे मोहल्ले का ये फेमस है। बहुत ही अच्छी मछली काट रहे हैं वो भाई। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सी मछलियाँ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इनके बास्केट में पड़ी हुई हैं। हाँ जी, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें, ये काला रोहू है जो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी, तो उसमें ये काला रोहू इस्तेमाल हुआ था। ये मीठे पानी की मछली है, दरियाई मछली। भाई इनको देखें आप, ये काट रहे हैं भाई मछली। ये हमारा बहुत ही फेमस मछली वाला है, और इसकी मछली हाथों हाथ बिक जाती है। हाँ जी बहन, नमक और अजवाइन, ठीक है, नींबू का साथ। सही। आज हम बनाने जा रहे हैं शोरबे वाली मछली। मैंने 2 केजी के करीब सोल फ़िश ली है। सोल फ़िश लेने से ये फ़ायदा होता है कि इसका शोरबा बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बहुत ही अच्छी पकती है। ठीक है व्यूअर्स? उसके साथ मैंने लिया है 2 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और इसको बारीक पीस लिया हुआ है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच के करीब है ये भरकर। साथ ही मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनका पेस्ट बना लिया हुआ है। 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी ली है, दही लिए है, और ये लिए हैं धनिया गार्निश के लिए। ठीक है व्यूअर्स, चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, 1 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज पिसे हुए और अच्छी तरह इसको गोल्डन करेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज के साथ ही हमने अजवाइन भी ऐड कर देनी है। 2 चुटकी अजवाइन ली थी और इसको हम मसल के ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसको भून लेंगे। जी व्यूअर्स, प्याज को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज़ों का कलर माशाल्लाह थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे आकर 3 हरी मिर्चें ली थी और लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड कर लिया हुआ है, ये ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह इसमें भून लेंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने 2 चम्मच लिए हैं फ्राई प्याज, ये ऐड कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको भून लेंगे। साइडों से अच्छी तरह आपने इसको सही तरह साफ़ करना है ताकि हम मसाला हमारा लगे ना। 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको।
अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटरों का पेस्ट, मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह भुन जाएं। चलें व्यूअर्स, ये देखें मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच के करीब लाल मिर्च डालूँगी, 1 चम्मच नमक डालूँगी और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर कर बड़ा वाला धनिया पाउडर और 2 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी के टुकड़े, ये हमने ऐड करने हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें 2 मिनट हो चुके हुए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये तमाम मसाले और इनकी करेंगे हम अच्छी तरह भुनाई। ठीक है व्यूअर्स, ये तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इनकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह, मिक्स करेंगे। इसमें हम साथ ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच भरकर ये दही के। और आपने जब दही ऐड करना है तो आपने आंच को कर देना है बिल्कुल लो। ये 6 चम्मच के करीब मैंने दही ऐड किया है और उसके बाद हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और उसके बाद इसको आपने हल्की आंच पे कवर करके पकाना है। मसाले को आपने इसको कवर कर देना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, इसको हल्की आंच पे पकाना है। जी व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। अब हमने करना ये है कि 1 चम्मच जो कसूरी मेथी थी ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही अच्छी हमारी फ़िश तैयार होगी, ये आपने बात याद रखनी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश। ठीक है व्यूअर्स, आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। ठीक है जी व्यूअर्स, यहाँ पे आके आपने मछली की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी और आपने इसमें ऐड करना है शोरबे के लिए गरम पानी। क्या कहा? गरम पानी आपने इसमें ऐड करना है, ये इसका मेन सीक्रेट है। आपने इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना और जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना ही आपने पानी ऐड करना है और हल्के हाथ से आपने इसमें चमचा चलाना है, कोशिश करें ना ही चलाएं। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले हम तेज़ आंच में 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसको दम वाली आंच में पकाएंगे। देखा व्यूअर्स, कोई मुश्किल है शोरबे वाली मछली बनाना? बेहद आसान है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं साइडों पे बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हमने आंच को हल्की कर लेना है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। लास्ट में हमने ऐड कर दिया हुआ है धनिया और गरम मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया हुआ है और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया हुआ है। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा है। इसकी फरमाइश की थी मेरी छोटी बहन उज़मा ने है, जो लंदन वाली फैमिली के नाम से है। आप उसको भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उसकी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनती हैं। तो उन्होंने एक फरमाइश की थी तो मैंने कहा क्यों ना साथ साथ आपके साथ भी ये मछली की रेसिपी शेयर की जाए और आपको भी बताया जाए कि हम कैसे शोरबे वाली मछली बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है व्यूअर्स, चलिए व्यूअर्स मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी मछली तैयार हुई है। आप इसका कलर देख लें, एक एक दाना अलग अलग मछली का है, कोई टूटी नहीं मछली है। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और ऐसे ही मछली बनानी है और अपने घर वालों से दाद वसूल करनी है। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपको खुशियाँ दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।